नमस्कार दोस्तों जिन्होंने ज़िंदगी भर देश का निर्माण किया, आज उन्हीं लोगों को भूख से मारा जा रहा है। जिनके हाथों ने फैक्ट्री की मशीन चलाई, आज उन्हीं हाथों में कटोरा थमा दिया गया है। और जिन्होंने सरकारों को बनाया, अब उन्हीं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यह अन्याय ही नहीं, सिर्फ इसको राष्ट्रद्रोह जैसा भी मानना जाना चाहिए। हम वे लोग हैं जो चुपचाप देश के हर शहर, हर गांव, कारखानों, कंपनियों, रेल, सीमेंट, कपड़ा, बिजली, टेलीकॉम, खाद और परिवहन जैसे सेक्टर में काम करते हैं। हमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, लेकिन हमारी वर्दी वो पसीने से गीली रहती थी। हमने बंदूक नहीं उठाई, लेकिन हर रोज़ 12 से 14 घंटे की ड्यूटी से देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किया। अब हमारी उम्र 65, 70, 75 के पार हो गई है और हमारी हालत 1000 रुपये में ज़िंदा रहने की मजबूरी है हमारे सामने। क्या ये इंसाफ है? बोलते बोलते जिनकी आवाज़ रुक गई, चलते चलते जिनके पांव थक गए और लड़ते लड़ते जो इस दुनिया से उठ गए। रामनाथ गुप्ता, उत्तर प्रदेश, 28 साल स्टील प्लांट में काम किया। आज दवा के बिना बीमारी से दम तोड़ गए। बाला साहेब पाटिल, महाराष्ट्र, EPS 95 पेंशन आंदोलन का चेहरा, मगर 1160 रुपये की पेंशन में गुजारा बसर नहीं कर पाए, आखिरी वक्त में रोते रहे। भूपेंद्र चौधरी, मध्य प्रदेश, अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे और हार्ट अटैक से चल बसे। सरकार से हम पूछते हैं कि क्या इनकी मौत का हिसाब कोई दे पाएगा? क्या पेंशन न बढ़ना इनकी मौत में भागीदारी नहीं है? हमने 20 से 30, 35 साल काम करके हर महीने तनख्वाह से पैसे कटवाए हैं। सपोज दैट 1995 में अगर 100 रुपये कटवाते थे तो 2005 में 200 और 2010 में 300 अगर महीना कटवाते हैं, ते भी हमारा अगर कुल हम योगदान जोड़ेंगे तो हमारा 1.5 लाख रुपये बनता है। ठीक है, योगदान 1.5 लाख बनता है। क्या उस योगदान का कुछ भरपाई और नहीं हुआ होगा, उससे बढ़ा नहीं होगा? फिर भी हमें आज 1100, 1000, 1200 रुपये की पेंशन दी जा रही है। हमारा पैसा कहाँ गया? अगर सम्मानजनक पेंशन नहीं दी जा सकती तो हमारा पैसा ब्याज के साथ हमें तुरंत वापस कर दिया जाए। पता है 1995 में दाल की कीमत 15 रुपये किलो थी। आज वही दाल की कीमत 140 रुपये, 160 रुपये किलो हो गई है। तब दूध 8 रुपये में लीटर में आ जाता था, आज वही दूध 60 लीटर हो गया है। गैस सिलेंडर 140 में आता था, आज 1200 में सिलेंडर आ रहा है। बिजली के 50 रुपये लगते थे, आज 700 रुपये बिजली के लग रहे हैं। ये मजाक है क्या? सरकार चुनाव के समय कहती है हम बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, मगर सत्ता में आते भूल जाती है। EPFO कहता है हम फंड के अनुसार पेंशन देते हैं, मगर उन्हीं फंड से अधिकारियों की मोटी तनख्वाह और रिटायरमेंट के पैकेज मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बुजुर्गों को ऊंची पेंशन दो। EPFO ने आवेदन लेने में टालमटोल किया, नियम बदलते गए। हम पूछते हैं क्या न्यायपालिका को भी ठगना शुरू कर दिया गया है आपने? EPS 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन 7500 हो, महंगाई DA भत्ता जोड़ा जाए, हर बार से ही हमारी मांग रही है। ब्याज समेत पुराने योगदान वापस देने का विकल्प हो। EPS 95 पेंशनर को सरकारी मेडिकल की वो योजना में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तत्काल वो पालन किया जाए। पेंशनर प्रतिनिधियों के साथ सीधी बातचीत की जाए और सपोर्ट किया जाए। हमने इस देश को बनाया है, रेल की पटरी से लेकर फैक्ट्री की ईंट तक हमारा पसीना बहा है। हम भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। अगर नहीं सुनी गई आवाज़ तो EPS 95 पेंशनर्स क्या करेंगे? अल्टीमेटम सरकार को दिया है, तो EPS 95 पेंशनर राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन की वापसी का आंदोलन छेड़ेंगे। हम EPFO ऑफिस का घेराव करेंगे। हम RTI के जरिए हर कर्मचारी का ब्यौरा उजागर करेंगे। हम चुनावी राज्यों में जनता के जागरूक और बुजुर्गों को धोखा दें, वे तुम्हें क्या देंगे? आखिरी शब्द यह है, सिर्फ लड़ाई नहीं, अंतिम सांसों की पुकार है। जब तक हम मर जाएंगे तो हमारी शरीरों से बदबू नहीं, बेजुबान हक की चीख निकलेगी। जो सरकार बुजुर्गों की नहीं, वो किसी की नहीं हो सकती। EPS 95 पेंशनर्स आज एकता से कहते हैं, या तो इज्जत से जीने दो या फिर हमारा पैसा हमें वापस कर दो। और वो भी वापस इस तरीके से करना है, एक एक पाई का हिसाब करके हमारा पैसा, हमारा साफ हमें बुला करके हमारे साथ जो इतना पैसा हमने भरा है वो सब हमें वापस किया जाए। सरकार अगर इंसानियत भूल गई है तो जनता नहीं भूली है। और जब जनता हमारे साथ खड़ी होगी, क्योंकि लगता है बुजुर्ग वही होगा जो आज युवा है, हर किसी को बुजुर्ग होना है। तो आज हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, तो आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या कुछ होगा? जब जनता एक होगी ना, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा।
इसीलिए मैं हर उस शख्स से कहना चाहूँगा जो EPS 95 में योगदान नहीं देता है, इन बुज़ुर्गों के दर्द को समझे, इन बुज़ुर्गों की लड़ाई में सामने आए, इन बुज़ुर्गों को सहयोग करे, इन बुज़ुर्गों की मांगों को और भी विचारपूर्वक रखा जाए, क्योंकि ये बुजुर्ग ही हैं जिन्होंने देश की रीढ़ बनाई है। आज हमारे 7 करोड़ EPF में योगदान देने वाले भाई हैं। उन लोगों से भी अपील करता हूं कि हमारे EPS 95 पेंशनरों के साथ खड़ा हों, इन बुजुर्गों के साथ कंधे से